नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री के जो बयान आए हैं हाल में, चाहे वो बांसवाड़ा की रैली में उन्होंने दिए हों या अलीगढ़ में दिए हों, उन सारे बयानों से अगर सबसे ज़्यादा कोई धर्म संकट में इस समय होगा तो वो नीतीश कुमार होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्योंकि नीतीश कुमार अपने आप को एक सेकुलर नेता बताते रहे हैं और इस आधार पर वो वहाँ अल्पसंख्यकों के वोट भी पाते रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की एक के बाद एक इन टिप्पणियों ने उनकी जो साख है वो दांव पर लगा दी है। अब वो कैसे, हालांकि पिछले कुछ समय से वो महसूस कर रहे थे कि बीजेपी के साथ जो उन्होंने तालमेल किया है उससे उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो खिसक रहा है और उसके जाने का मतलब है कि वो जितनी सीटें जीत सकते थे उनमें और कमी आ जाएगी। पहले अगर जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, 7-8 सीटें जीतने की उम्मीद कर रहा था, तो अब वो 2-3-4 तक सिमट सकता है। तो एक भारी नुकसान की संभावना, आशंका नीतीश कुमार को पहले से थी और इसीलिए वो पिछले कुछ दिनों से मुसलमानों के पास जा रहे थे, उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है और आप हमारे साथ ही रहेंगे, कोई दंगा नहीं होने दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन जो पूरे देश का माहौल है उसने मुस्लिम समुदाय को उन तमाम पार्टियों से दूर कर दिया जो बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के साथ चले गए हैं, पार्टियों को भी, नेताओं को भी। तो उन्हें भूल जाना चाहिए कि अब अल्पसंख्यकों के वोट मिलेंगे। अगर कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद नीतीश कुमार को रही होगी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों ने पूरी कर दी है। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे अल्पसंख्यक समुदाय को अटैक किया है, मुसलमानों को अटैक किया, उनको घुसपैठियों से जोड़ दिया है, उन्हें उनके बारे में ये कह दिया है कि विपक्षी दल अगर सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन सरकार में आया तो वो संपत्ति उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो उन्हें एक और नए सिरे से उनको खलनायक बनाने की कोशिश की है, उनको टारगेट करने की कोशिश की और इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। हो सकता है कि आगे चल के ये हिंसक झड़पों में बदल जाए। हिंदुओं को जो उकसाया है प्रधानमंत्री ने, उससे वो हो सकता है कि कहीं अल्पसंख्यकों पर अटैक करने लगे और हालात बिगड़ सकते हैं। तो ये संभावनाएं, आशंकाएं पैदा कर दी प्रधानमंत्री ने और ये जैसे ही इस तरह की चीज़ें हुई हैं, नीतीश कुमार बहुत चिंता में पड़ गए होंगे कि अब ये हाथ से निकलता जा रहा है सारा मामला। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो वो बिल्कुल चुप हो गए, वो उनकी बोलती बंद हो गई है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के बयानों को कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि वो खारिज भी नहीं कर सकते हैं। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री की रैलियों में जब वो बुलाए जाते थे, अभी तो उनको बुलाना भी बंद कर दिया है, बुलाए जाते थे तो बार बार सफाई देते नज़र आते थे और ये कहते नज़र आते थे कि अब हम पूरी तरह से आपके साथ आ गए, अब कहीं नहीं जाएंगे। और अब बोलें तो क्या बोलें, जब मोदी जी इस तरह की भाषा में बात कर रहे हैं तो उनको, उनका विरोध करना, उनके बयानों से अलग करना, उनको गलत बताना, ये अब नीतीश कुमार के लिए संभव नहीं रह गया है और ऐसा किए बिना उन्हें मुस्लिमों के वोट नहीं मिलेंगे। तो बिहार में कम से कम 7-8 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमानों की संख्या अच्छी है, वो उस वहाँ पे सीटों का भाग्य निर्धारित करते हैं। तो ये हो जाने से अब उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है और संयोग है कि इन कई ऐसी सीटें जेडीयू के खाते में आई हैं। गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हुआ है वहाँ मुसलमानों की बहुतायत है, इसी उम्मीद से जेडीयू को दी होगी या और जेडीयू ने ली होगी कि हमें तो मुसलमानों के वोट मिलते रहे हैं, मिलेंगे भी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, समीकरण बदल चुके हैं और उसमें प्रधानमंत्री जो वक्तव्य दे रहे हैं सबसे ज़्यादा डैमेज नीतीश कुमार को कर रहे हैं, उनकी पार्टी को कर रहे हैं। हालांकि ये एनडीए गठबंधन का नुकसान है, क्योंकि जितनी सीटें कम होंगी उतनी सीटें पूरे एनडीए में कम होगी और प्रधानमंत्री की जो दावेदारी है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की, वो कमज़ोर होती है। तो एनडीए का नुकसान अलग है, जेडीयू का नुकसान अलग है। न केवल ये है, निश्चित रूप से नीतीश कुमार आने वाले विधानसभा चुनाव भी देख रहे होंगे। अब जल्दी ही नवंबर में वहाँ विधानसभा चुनाव भी होने हैं।
अगर ये ट्रेंड रहा, इस बार उन्हें झटका मिला, तो हो सकता है कि इस चुनाव के बाद बीजेपी उनको हटा दे, उनको मुख्यमंत्री ही न रहने दे, और अगर मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, पार्टी तोड़ेगी बीजेपी, निश्चित रूप से जेडीयू को तोड़ेगी, इधर उधर से तोड़कर अपनी सरकार बनाएगी या राष्ट्रपति शासन लगाकर फिर चुनाव करवाएगी। जो भी स्थिति बनेगी उसमें नीतीश कुमार का, उनकी पार्टी का, उनके नेताओं का नुकसान होना है और वो एक तरह की भगदड़ वहाँ शुरू हो सकती है। तो नीतीश कुमार अब बुरी तरह से फंस गए, अब उनके निकलने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। एक ही गुंजाइश है, लेकिन वो क्या करेंगे? गुंजाइश यही है कि पलटू राम को एक बार और पलटना पड़ेगा, उन्हें दोबारा से महागठबंधन की तरफ रुख करना पड़ेगा। लेकिन क्या महागठबंधन अब ऐसे व्यक्ति को अपने साथ लाने के लिए तैयार होगा जो बार बार पीठ में छुरा भोंक कर जाता रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल। धन्यवाद आपका। नमस्कार।